गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि घटना चक्र से हैं आरओ के लिए। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग इसके पहले की क्लास देख चुके होंगे तो आपको जानकारी होगी कि किस तरह से मैम पढ़ाती हैं आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है? कौन स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी स्वीडन। ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं, हमें इनमें से बताना है कौन स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है। यदि हमें ये मालूम हो जाए कि कितने देश स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित हैं, कौन कौन से, तो हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो कौन सा देश शामिल है इसमें? डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। अब आपको उत्तर मिल गया होगा कि कौन सा देश इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फिनलैंड स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर यदि हम बात करें, एक और प्रश्न यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा? नार्डिक। आपने सुना होगा, ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। नार्डिक देशों के समूह में कौन कौन सम्मिलित है? नार्डिक देशों के समूह में कौन कौन से देश हैं? उसमें है डेनमार्क। इससे इस प्रश्न से मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड ठीक है, तो ये 5 देश नार्डिक देशों के समूह में शामिल हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नार्डिक देशों के समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको मालूम है पहले से ही डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। स्पष्ट हो गया। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? किसमें? क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। और सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रांस भारत से बड़ा देश नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। स्पष्ट हो गया। तो भारत किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। तो उससे बड़े कौन से हैं, है ना? देख लेते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? रूस, फिर कनाडा, ये क्रम से है, अमेरिका, फिर चीन, इसके पश्चात ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है भारत। ठीक है, तो हमें ज्ञात हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। और उससे पहले ये 6 देश हैं। हम इसे याद रखेंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं। पनामा,
ऑप्शन बी सियरा लियोन, ऑप्शन सी होंडुरुस, ऑप्शन डी ग्वाटेमाला। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? कहाँ? मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, हमें ये बताना है। मध्य अमेरिका में कौन स्थित नहीं है? मध्य अमेरिका में पनामा है, होंडुरुस है, ग्वाटेमाला है, सियरा लियोन। ये इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का। सियरा लियोन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये सियरा लियोन कहाँ स्थित है? सियरा लियोन स्थित है अफ्रीका में। ये पूरी तरह से भिन्न है ना? महाद्वीप ही बदल गया। स्पष्ट है? अफ्रीका महाद्वीप के, सियरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पनामा, होंडुरुस और ग्वाटेमाला ये मध्य अमेरिका में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? यहाँ पर टाइपिंग एरर है तो हम सही कर लेंगे। ठीक है, भूमि साझा नहीं करता। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ब्रुनेई, ऑप्शन बी तिमोर लेस्ते, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी पपुआ न्यू गिनी। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ब्रुनेई। इंडोनेशिया ब्रुनेई के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो किस किस के साथ सीमा साझा करता है? इंडोनेशिया मलेशिया के साथ, किसके? मलेशिया के साथ बोर्नियो द्वीप, कौन सा? बोर्नियो द्वीप एवं सेबटिक द्वीप। ठीक है, साथ ही इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी के न्यू गिनी द्वीप पर, न्यू गिनी द्वीप से इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया तिमोर लेस्ते के तिमोर द्वीप, ये कौन सा है? पूर्वी तिमोर, है ना? पूर्वी तिमोर द्वीप से भूमि साझा करता है। स्पष्ट हो गया? इंडोनेशिया मलेशिया के ब्रुनेई द्वीप एवं सेबटिक द्वीप, साथ ही पपुआ न्यू गिनी के न्यू गिनी द्वीप से और तिमोर लेस्ते के तिमोर द्वीप से भूमि साझा करता है। तो इंडोनेशिया इन तीनों ही देशों से भूमि साझा करता है। स्पष्ट है? चलिए, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? मालूम है ना आप लोगों को इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। कौन सी? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। अपनी नई राजधानी बनाया ना इंडोनेशिया ने। नई राजधानी किसे बनाया है? नूसंतारा को, जो कि निर्माणाधीन है। और नूसंतारा कहाँ स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर। बोर्नियो द्वीप पर, बोर्नियो द्वीप के कालीमत्तन प्रांत में स्थित है।
स्पष्ट है। कुछ जानकारी हमें इस प्रश्न से इंडोनेशिया के बारे में मिली है जो काफी महत्वपूर्ण है, हम इन्हें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह, यहां पर गलत लिखा हुआ है, क्या है? पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। हम अपना प्रश्न सही कर लेंगे। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए टोंगा, ऑप्शन बी तुवालू, ऑप्शन सी ताहिती, ऑप्शन डी तीनियन। हमें इसमें से बताना है कौन सा द्वीप समूह पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। स्पष्ट है, टोंगा पोलिनेशिया का भाग है, तुवालू भी पोलिनेशिया का भाग है, ताहिती भी पोलिनेशिया का भाग है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? तीनियन। यह द्वीप समूह पोलिनेशिया का भाग नहीं है। स्पष्ट हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? कौन सी भूमि? वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। वो है क्या? द्वीप है, ठीक है, आइलैंड है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी सोलावेसी, ऑप्शन डी मिंडनाओ। ऑप्शन डी मिंडनाओ। तो किसे जानते हैं वादे की भूमि के रूप में? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मिंडनाओ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और मिंडनाओ किसका हिस्सा है? फिलीपींस द्वीप समूह का हिस्सा है। मिंडनाओ फिलीपींस, अभी समझ में आ गया? हम फिलीपींस का नाम तो सुनते रहते हैं। फिलीपींस द्वीप समूह का हिस्सा है, इसे ही वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलाव्रत देश है? स्थलाव्रत, इसे आप इंग्लिश में लिख लीजिए लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। इस ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अंगोला, ऑप्शन बी चाड, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी सेनेगल। इनमें से कौन सा देश है जो लैंड लॉक्ड है? कौन सा देश है जो लैंड लॉक्ड है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लैंड लॉक्ड देश कौन से देश होते हैं? वे देश होते हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती, ठीक है, जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती, क्योंकि वो स्थल से ही चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। ऐसे कई देश हैं। यहाँ प्रश्न में आपके सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया है लैंडलॉक्ड देश के बारे में। जैसे यदि हम बात भारत की करें तो क्या भारत के आसपास कोई ऐसा देश है जो लैंडलॉक्ड है? हाँ, भारत के संदर्भ में ध्यान रखना है केवल, भारत नहीं है लैंडलॉक्ड, ठीक है। नेपाल, नेपाल कैसा है? लैंडलॉक्ड स्थलाव्रत देश है। स्पष्ट है? नेपाल कैसा है? नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश हैं। स्थल अवरुद्ध लैंड लॉक्ड कंट्री, ओके, केवल। ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। इससे पहले वाले प्रश्न में आपसे अफ्रीका में स्थित देश के बारे में पूछा गया था। अब दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में पूछा जा रहा है कि वहां पर कोई लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो हमें ये बताना है, इन चार ऑप्शंस में से हमें चुनना है कौन सी कंट्री है लैंड लॉक्ड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में लैंड लॉक्ड कंट्री है। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित
नहीं है ना, पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। स्पष्ट है। ऑप्शन ए गैबन, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी लाइबेरिया, ऑप्शन डी अंगोला। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बोत्सवाना अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका, पहले तो हम जान लें ये क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। हम पिछले 2 प्रश्न में ये ऐसे प्रश्न को देखते आ रहे हैं, ये भी यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री है और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। जबकि गैबन, लाइबेरिया और अंगोला ये तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। स्पष्ट हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? किस सागर के तट पर स्थित नहीं है? बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। देख लेते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए लातविया और पोलैंड, ऑप्शन बी लातविया और रूस, ऑप्शन सी स्वीडन और रूस, ऑप्शन डी स्वीडन और नॉर्वे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कौन सा देश है जो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। स्वीडन और नॉर्वे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, हम यहाँ जान लेते हैं बाल्टिक सागर के तट पर कौन कौन से देश स्थित हैं। बाल्टिक सागर के तट पर कौन कौन से देश स्थित हैं जान लेते हैं। लिखिए। डेनमार्क, लिख रहे हैं ना आप लोग? नोट करते चलिए नोटबुक में। डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड और स्वीडन। कितने देश हो गए? 9 देश। तो बाल्टिक सागर के तट पर कितने देश स्थित हैं? 9 देश स्थित हैं। तो इसमें कहीं भी हम जो 9 देश अभी जाने हैं उसमें कहीं भी नॉर्वे का उल्लेख नहीं है। किया हमने? नहीं किया। तो इस नॉर्वे के कारण ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? ये वृत्त नहीं, वृत्त है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी स्वीडन। ऑप्शन डी स्वीडन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है कौन सा देश? आइसलैंड। आर्कटिक वृत्त कौन कौन से देशों से गुजरता है देख ले। आर्कटिक वृत्त की सीमा किन किन देशों से लगती है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रूस, अलास्का, और डेनमार्क। ठीक है, साथ ही कनाडा। इन 7 देशों से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। स्पष्ट हो गया?
और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछा गया है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, वो कौन सा देश है? तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में आइसलैंड पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? इटली, सिसिली, इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? इन 4 देशों ने सागर को घेरा हुआ है, वो सागर कौन सा है? ऑप्शन ए एड्रियाटिक सागर, ऑप्शन बी एजियन सागर, ऑप्शन सी लिगुरियन सागर, ऑप्शन डी टेरेहेनियन सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी टेरेहेनियन सागर। ठीक है, साथ ही बात करें एड्रियाटिक सागर की, तो एड्रियाटिक सागर इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच स्थित है। एड्रियाटिक सागर इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच स्थित है। साथ ही एजियन सागर की यदि हम बात करें तो एजियन सागर ग्रीस और तुर्की के मध्य स्थित है ना? ग्रीस और तुर्की के मध्य स्थित है। लिख लीजिए, आप लोग नोटबुक लेकर तो बैठे हैं लेकिन लिख नहीं रही हैं, है ना? सोच रहे हैं मैम लिखेंगी, क्यों लिखना? मैम नहीं लिख रही हैं, ठीक है अभी, तो आप लिख लीजिए। साथ ही बात करें लिगुरियन सागर की, तो ये इटली के उत्तर पश्चिम तट पर है। लिगुरियन सागर इटली के उत्तर पश्चिम तट पर है। स्पष्ट है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और अरल सागर। ऑप्शन सी भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। ऑप्शन डी काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर और कैस्पियन सागर। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कैसे पूछा गया है? सागरों का क्रम पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट सागरों का क्रम पूछा गया है। याद आ रहा है किसी को? नहीं? कोशिश तो कर रहे होंगे क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन हो और चारों को बस क्रम से लगाना है पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे पहले क्या होगा? वेस्ट में, ये वेस्ट है, पश्चिम है, ठीक है, और ये पूर्व है। तो भूमध्य सागर सबसे पहले, फिर काला सागर, कैस्पियन सागर और फिर अरल सागर। स्पष्ट है? तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? सही होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सारगैसो समुद्र की विशेषता है। सारगैसो या सारगासो समुद्र की विशेषता है। क्या विशेषता है? ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमें? ऑप्शन ए अति ठंडा पानी, ऑप्शन बी अति गर्म पानी, ऑप्शन सी अत्यधिक लवणीय पानी, ऑप्शन डी विशिष्ट समुद्री वनस्पति। यही इसका क्या है? सही उत्तर है। विशिष्ट समुद्री वनस्पति सही उत्तर है। स्पष्ट है? क्या है? सारगासो सागर। सारगासो सी कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। स्पष्ट है? ये जो सारगासो है ये मूल रूप में क्या है? एक वनस्पति है। एक वनस्पति है जिसके कारण यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहुत बड़े स्तर पर ये घास पाई जाती है, ये वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसे सारगासो सागर कहते हैं। स्पष्ट हो गया? चलिए, तो ये क्या हो गई? एक समुद्री वनस्पति हो गई विशिष्ट प्रकार की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है?
ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी भारत। कहाँ स्थित है ये झील? ये झील स्थित है यूएसए में। कहाँ स्थित है? यूएसए में, मतलब अमेरिका में स्थित है, उटाह स्टेट में, अमेरिका के उटाह स्टेट में स्थित है ग्रेट सॉल्ट झील। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? ऑप्शन ए चाड, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी युगांडा। ऑप्शन डी युगांडा। तो किस देश से नील नदी नहीं अपवाहित होती है? ऑप्शन ए चाड, चाड से नील नदी अपवाहित नहीं होती है। जबकि इथियोपिया, सूडान और युगांडा, इन देशों में नील नदी प्रवाहित होती है। कि तात्पर्य क्या है? किस किस देश से नील नदी बहती हुई जाती है। तो जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से ये बताना था कि किस किस देश में नील नदी बहती है, प्रवाहित होती है। यदि हमें ये मालूम होता तो हम आसानी से पता लगा लेते, है ना। तो नील नदी इथियोपिया, सूडान, युगांडा से प्रवाहित होती है, चाड से प्रवाहित नहीं होती। चाड एक देश है अफ्रीका में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महावेली गंगा एक नदी है। महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ की? देखते हैं ऑप्शंस की मदद से। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका की, ऑप्शन डी नेपाल की। तो महावेली गंगा किस देश की नदी है? महावेली गंगा नदी है श्रीलंका की। ये श्रीलंका की नदी है, ठीक है। कहाँ गिरती है महावेली गंगा? गिरती है बंगाल की खाड़ी में। यह मिलती है, महावेली गंगा मिलती है बंगाल की खाड़ी में, मिल जाती है, ठीक है। नदी कहाँ की है? श्रीलंका की। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ओके, अगला प्रश्न है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शंस, ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी लाल महासागर में। तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है किस महासागर का, है ना। महासागर और खाड़ी और सागर, ये सब ऑप्शन में हमें दिए गए हैं। मेडागास्कर द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर का ये सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। इस मेडागास्कर के पूर्व में कौन सा देश है? मॉरिशस है, और पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा हुआ मोजाम्बिक है। तो मेडागास्कर, और इसके पूर्व में क्या है? मॉरिशस, और पश्चिम में मोजाम्बिक, ठीक है। मोजाम्बिक देश स्थित है। स्पष्ट है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक द्वीपीय, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, आप सही कर लेंगे, द्वीपीय महाद्वीप। ऑप्शन है अफ्रीका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा महाद्वीप जो है द्वीपीय महाद्वीप है? हम महाद्वीपों के नाम जानते हैं, एशिया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, याद है? हाँ, उसी क्रम में आपको बताना है याद करके। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा है महाद्वीप जो द्वीपीय महाद्वीप है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है? अच्छा, यहाँ पर कर लिखा हुआ है, इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शंस है होकाइडो, होसु, क्यूशु, शिकोकू। ऑप्शन बी होकाइडो, शिकोकू, होसु, क्यूशु। ऑप्शन सी होकाइडो, होसु, शिकोकू, क्यूशु। ऑप्शन डी होकाइडो, क्यूशु, होसु और शिकोकू। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ठीक है, हमें इनमें से एक सही उत्तर को चुनना है जो सही हो। क्या सही है? ऑप्शन सी इसका सही है। 4 द्वीपों का क्रम क्या है? सबसे ऊपर होकाइडो, उसके पश्चात होसु, फिर शिकोकू और फिर क्यूशु। ये क्रम है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है लोम्बोक जल डमरू मध्य, ये वाटर स्ट्रेट है। क्या है? वाटर स्ट्रेट, जल संधि होता है ना। हाँ, जान तो गए आप लोग। चलिए, लोम्बोक जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है बाली एवं लोम्बोक। ऑप्शन बी लोम्बोक एवं संबावा। ऑप्शन सी संबावा एवं जावा। ऑप्शन डी जावा एवं बाली। तो लोम्बोक जलडमरू मध्य स्थित है बाली एवं लोम्बोक द्वीपों के मध्य। यह जलडमरू, यह जल संधि, लोम्बोक जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? कौन सी झील? सुपीरियर झील। चलिए, ऑप्शंस देखते हैं। शिकागो, ऑप्शन बी बफेलो, ऑप्शन सी डेट्रॉइट, ऑप्शन डी डुलुथ। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है डुलुथ। सुपीरियर झील पर कौन सा नगर स्थित है? नगर पूछा गया था ना, तो कौन सा नगर स्थित है? डुलुथ। यह नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। तो शिकागो, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लें। चलो, शिकागो किस झील पर स्थित है? मिशिगन झील पर। कौन सी झील? मिशिगन। ठीक है, अच्छा ये सब कहाँ है? डुलुथ, शिकागो, डेट्रॉइट, ये अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका के नगर हैं। साथ ही बात किसकी करें? डेट्रॉइट की करें तो डेट्रॉइट ये कहाँ स्थित है? किस झील पर स्थित है? ये स्थित है ईरी झील पर। कौन सी? ईरी झील पर। और यहीं बफेलो की बात करें तो ईरी झील के पूर्वी छोर पर स्थित है बफेलो सिटी। स्पष्ट हो गया? साथ ही आपको पता चल गया इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डुलुथ। सुपीरियर झील पर स्थित नगर है डुलुथ। शिकागो मिशिगन झील पर स्थित है, डेट्रॉइट ईरी झील पर स्थित है और बफेलो ईरी झील के पूर्वी छोर पर स्थित नगर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। टिटिकाका झील जो कि कहाँ स्थित है? बोलिविया और पेरू। उर्मिया झील जो कि ईरान में स्थित है। ऐसा प्रश्न में हमें दिया गया है, ऑप्शन है ना। ऑप्शन सी रेंडियर झील जो कि रूस में स्थित है, ऐसा ये कह रहे हैं। ऑप्शन डी अथाबास्का झील जो कि कनाडा में स्थित है। हमें क्या इस प्रश्न में हमें क्या सर्च करना है? हमें ढूंढना है कौन सुमेलित नहीं है, मीन्स कि हमें गलत ढूंढना है, गलत मैचिंग ढूंढनी है ना। तो देखते हैं कौन गलत है। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? बोलिविया और पेरू के मध्य स्थित है, ये सही है।
उर्मिया झील ईरान में स्थित है, ये भी सही है। रेनडियर झील कहाँ स्थित है? रेनडियर झील रूस में नहीं, कनाडा में स्थित है। कहाँ है? कनाडा में स्थित है। स्पष्ट हो गया? उत्तर भी मालूम हो गया आपको। और साथ ही अथाबास्का झील कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है, ये भी सही हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेनडियर झील कनाडा में स्थित है, ना कि रूस में। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सी झील? विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। कितने? 4 देशों से। स्टेटमेंट 2 क्या है? यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ क्या लिखा है? कोट, इसे सही कर लेना है। और ऐसी छोटी छोटी जो टाइपिंग एरर है आप इन पर ध्यान नहीं देंगे, बस गलत है तो उसे सही कर लेंगे, ठीक है। आगे क्या ऑप्शंस दिए गए हैं हमें? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, ठीक है, और ना तो 1 और ना ही 2। सही कर लेते हैं हम। स्पष्ट है? चलिए अब स्टेटमेंट देख लें। अफ्रीका की विक्टोरिया झील 4 देशों से घिरी हुई है, ऐसा स्टेटमेंट पहला है। क्या ये सही है? 4 देशों से घिरी है? नहीं, गलत है। कितने देशों से घिरी हुई है? 3 देशों से घिरी हुई है। 3 देशों से घिरी हुई है। कौन से 3 देश हैं? तंजानिया, लिखते चलिए आप लोग, युगांडा और केन्या। इन 3 देशों के मध्य स्थित है विक्टोरिया झील। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। कौन? विक्टोरिया झील। ये सही है। आपको सही उत्तर पता चल गया, क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? बाल्कस झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? किस में? यहाँ इसे जोड़ लीजिए, किस में स्थित है? और यहाँ पर बाल्कस झील, बाल्कस क्या है? झील है। बाल्कस झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो कहाँ स्थित है बाल्कस झील? बाल्कस झील स्थित है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म हैं, पोर्ट हैं। कौन से हैं? ऑप्शन ए काहिरा, ऑप्शन ए काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी स्वेज तथा काहिर, ऑप्शन सी काहिरा तथा पोर्ट साइद, ऑप्शन डी पोर्ट साइद तथा स्वेज। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्वेज नहर जानते हैं ना आप लोग, सुना तो होगा ही कम से कम। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पोर्ट सईद तथा स्वेज। स्पष्ट है? पोर्ट सईद उत्तरी सिरे पर है और स्वेज दक्षिणी सिरे पर। जैसे कि ये स्वेज नहर हो तो ये उत्तरी सिरा नॉर्थ और ये साउथ दक्षिणी सिरा। तो स्वेज कहाँ होगी? यहाँ स्वेज है और यहाँ पोर्ट सईद है। स्पष्ट है? ओके। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करता है? जोड़ता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या है? करीबा बांध निर्मित है। करीबा बांध निर्मित है। ऑप्शन ए कर्फ्यू नदी पर, ऑप्शन बी जम्बेजी नदी पर, ऑप्शन सी चाम्बेसी नदी पर, ऑप्शन डी कबोम्पो नदी पर। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है। तो करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध स्थित है ऑप्शन बी जम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध जम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा बनाता है। किसके मध्य? करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा बनाता है। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? विली विली है क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है। ऑप्शन बी एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है। ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन डी लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्यतः पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार। स्पष्ट है? चारों ऑप्शन, इसमें से सही कौन सा होगा? विली विली क्या है? विली विली है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। विली विली उसका नाम क्या है? जो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात आता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है, उसका नाम वहां पर है विली विली। ठीक है? जैसे चीन में जो चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टाइफून। क्या कहते हैं? टाइफून। ठीक है? और भारत में चक्रवात कहते हैं। अमेरिका में हरिकेन आता है, वो भी चक्रवात ही है। ठीक है? अमेरिका में हरिकेन आता है, चीन में टाइफून आता है और ऑस्ट्रेलिया में विली विली। ये सभी चक्रवात के नाम हैं। स्पष्ट है? इन नामों से जाने जाते हैं। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में आपसे।